खबर झाबुआ जिले के राणापुर से, जहां पर राणापुर के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री ने राणापुर सीएमओ संजय पाटीदार पर 75,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा ललित जी बंदवार एवं उनकी बात सुनिए। क्या कहा राणापुर सीएमओ संजय पाटीदार ने। मोन्टू जी, मेरे माता पिता के नाम की भूमि राणापुर नगर में है, परिवर्तित भूमि है, जिसके भूखंड मेरे माता पिता ने विक्रय करे थे। विक्रय करने से पूर्व, जैसा कि कानूनी रूप से धारा 162(6) का मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है। कलेक्टर महोदय और राजस्व अमला इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण तो नहीं किया जा रहा है। 165(6) की परमिशन के दौरान कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय ने पूर्ण रूप से जांच करके मुझे मेरे पिताजी को भूखंड विक्रय की अनुमति प्रदान की गई, जिसके पश्चात हमारे द्वारा भूखंड विक्रय किए गए। विधिवत रजिस्ट्री करा के जो गाइडलाइन थी उस अनुसार विक्रेता ने पंजीयन शुल्क भी जमा करा। उस रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व अमले ने नामांतरण स्वीकृत कर दिया तहसील में। पिछले 7 महीने से क्रेतागण ने 3 आवेदन अलग अलग विकास जैन, हार्दिक जैन और नैना जैन के नाम से नगर परिषद राणापुर में प्रस्तुत किए थे, जिस पर से नगर परिषद राणापुर ने अपनी साधारण सभा की मीटिंग में उक्त नामांतरण प्रकरणों पर अपनी सहमति व्यक्त कर नामांतरण किए जाने की अनुशंसा कर दी गई। उसके पश्चात जब क्रेतागण और मैं नगर पालिका गए तो पता चला कि सीएमओ साहब ने फाइल अपने पास रख रखी है, सीएमओ संजय पाटीदार ने। जब मैं समक्ष में सीएमओ संजय पाटीदार से मिला तो उनने पहली मीटिंग में मुझसे बताया गया कि आपने अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा दी। तब मैंने उनको ये संज्ञान में लाया कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि रजिस्ट्री को आप चैलेंज कर सकते हो। ये अधिकार था राजस्व विभाग की, और राजस्व विभाग ने मेरे को 162(6) के तहत परमिशन, अनुमति दी रजिस्ट्री कराने की। आपका यूरिडिक्शन नामांतरण करने पूर्ति तक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप मुझे कानून मत सिखाइए, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके इसमें आगामी कार्रवाई करूंगा। उस बात को 5 महीने व्यतीत हो गए थे। पुनः मैं 2 महीने 2.5 महीने पूर्व जब नगर पालिका सीएमओ संजय पाटीदार से मिला तो उन्होंने बताया मेरे को कि अभी मैंने जांच नहीं करी है, अभी जांच चल रही है। मैंने बताया कि 2 महीने 2.5 महीने निकल गए, अभी ऐसी कौन सी जांच कर रहे हैं आप। पुनः मैं नगर पालिका अध्यक्ष दीपमाला नलवाया से मिला। मैंने उनको व्यक्त करा कि मेरा नामांतरण 3 महीने हो गए, अभी तक नहीं हुआ। दीपमाला जी ने मेरे को आश्वस्त किया कि मैं सीएमओ से बात करके आपका नामांतरण का निराकरण करवा दूंगी। मैंने उनके पिता दिलीप जी नलवाया से निवेदन किया कि अगर मैंने अवैध तरीके से कोई नामांतरण चाह रहा हूं तो आप नामांतरण आवेदन को निरस्त कर दीजिए, या मेरी तरफ से कोई दबाव बना जा रहा है तो मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दीजिए। तब भी दिलीप जी नलवाया ने मेरे से बताया कि मैं सीएमओ साहब से बात करूंगा। पिछले हफ्ते में जब नगर पालिका में गया तो मुझे वहां के कर्मचारी जालू सिंह द्वारा बताया गया कि अभी फाइल सीएमओ साहब की टेबल पे है, अभी नामांतरण नहीं हुआ है। सीएमओ साहब से संपर्क करने पे उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि हाँ, नामांतरण नहीं हुआ है और अभी नहीं होगा। मैंने उनसे 5 महीने तक मेरे नामांतरण प्रकरण को अटकाए जाने के विषय में जानकारी चाहिए और मैंने बोला कि आपको और क्या दस्तावेज चाहिए, तो उनके द्वारा मेरे से दस्तावेज नहीं लिए गए हैं। उल्टा में मेरे से कहते हैं कि गांधी छाप कागज ये दस्तावेज दिखाओगे तो एक विचार करते हैं हम। तो मैंने उनसे पूछा गांधी छाप दस्तावेज इट मीन्स क्या। उनका कहना है कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो क्या इनको तनख्वाह देने की जवाबदारी मेरी बनती है कि मेरे नामांतरण प्रकरण में ये तनख्वाह निकालेंगे। इस बाबत मैंने आज कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है कि मेरा नामांतरण किया जाए। देखिए, राणापुर तहसील पटवारी हल्का राणापुर में ललित बनवार के पिता और माता के नाम पर एक सर्वे नंबर है, जिसका नंबर है 227/2/5/2/1/1/1, जो इसका रकबा है 0.4257 हेक्टेयर है। उसमें से इन्होंने अलग अलग समय पर 3 व्यक्तियों को आवासीय प्लॉट के रूप में भूखंड विक्रय किए। जो
सर्वे नंबर का रकबा है और जो सर्वे नंबर जहां पर है वहां पर पूर्व में भी कुछ भूखंड बने हुए हैं और जो ये जमीन है इनकी हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अनाधिकृत अवैध कॉलोनी की इसमें आ सकती है और इसीलिए हमने इनके नामांतरण प्रकरणों को विचार के लिए और उचित निर्णय के लिए लंबित रखा ताकि मार्गदर्शन प्राप्त करके हम इसमें जो इनका नामांतरण नहीं है ये एक्चुअली ये भूखंड दर्ज करने के लिए दिया इन्होंने, है ना, नामांतरण नहीं है, ये भूखंड दर्ज करने के लिए दिया था परिवर्तित भूमि का। तो उस पर उचित निर्णय के लिए इनके प्रकरणों को रखा है ताकि जांच उपरांत इसमें जो भी निर्णय हो वो लिया जा सके, पश्चात नामांतरण हो सके। आपने सर रिश्वत का भी आरोप लगाया है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले से ही कहा है कि यार हमें जो लगा है कॉलोनी के इसमें ये भूमि आ सकती है अवैध कॉलोनी के इसमें, और इसीलिए हमने विचार के लिए लगा। तो जो संबंधित के द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो तो पूरी तरह से गलत हैं और असत्य हैं। मैं संबंधित के आरोपों का पूरी तरह से खंडन करता हूं। चूंकि अवैध कॉलोनी की इसमें हमें जो प्रथम दृष्टया लगा, हो सकता है इसी कारण से संबंधित के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से ये आरोप लगाए हैं। मेरे द्वारा तो इनके भूखंड दर्ज करने के लिए आवेदन आए, उसके साथ साथ काफी अन्य व्यक्तियों के भी आवेदन आए, उसमें भी जांच करा सकते हैं। मेरे द्वारा किसी से भी, विशेषकर इनसे भी और किसी से भी कोई राशि की मांग नामांतरण में नहीं की गई है। जो आरोप लगे हैं पूरी तरह से मेरी छवि बदनाम करने के लिए मेरी ऊपर असत्य और भ्रामक लगाए हैं, जिनका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं।